हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके आधार पर चैप्टर नंबर जो 13 सांख्यिकी है, ठीक है, इसकी प्रश्नावली 13.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। आपको पता है इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों पर आधारित प्रश्न आते हैं और ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जो कि आसान है, ठीक है। तो वीडियो को बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। और मेरी जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको फ्री में मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की। तो देखो, माध्य जब हम निकालेंगे दो तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक तो होगा आंकड़ों का माध्य जिसमें सिर्फ एक्स दिया होगा, और एक होता है वर्गीकृत जिसमें मतलब वर्ग अंतराल होते हैं, इतने से इतना, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस टाइप के क्वेश्चन। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की ना 3 विधि हैं जिसको मैं आपको सिखाऊंगा। और किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी विधि से हल क्यों ना करो, आंसर वही आता है, माध्य वही आएगा। और बोर्ड एग्जाम में जिस विधि से बोलेगा कि भैया इस विधि से माध्य निकालो, तो आपको उसी विधि से ही माध्य निकालना है। किसी और विधि से निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोल रहा है कि माध्य निकालो, तो फिर आपकी चॉइस है, आप तीनों विधि में से कोई सा विधि भी लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष विधि का, तो उसका जो सूत्र होता है एक्स बार, माध्य को ना एक्स बार से लिखते हैं, ठीक है। माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, ये सिग्मा बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब होता है कुल योगफल, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। सिंपल, कई टीचर इसको ऐसे लिखाते हैं, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बट्टे एफ आई। तो आई आई लगा दो, मैं याद रखने का सिंपल बताता हूँ, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है। उसके बाद आता है कल्पित माध्य विधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे भी वही लगा देते हैं लोग, आई लगा देते हैं ना। तो वो आप आई लगाओ ना लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ए क्या होता है, ए आपका होता है कल्पित माध्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कल्पित माध्य। और ये जो डी का जो सूत्र होता है वो होता है कि एक्स में से आपको ए घटाना है, हर एक एक्स में से आपको क्या घटाना है, ए घटाना है। तो ये हो जाता है कल्पित माध्य विधि। तीसरे नंबर का सूत्र पग विचलन विधि तभी लगता है जब वर्ग अंतराल समान, जो भी हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसमें जो एच हो वो समान हो, तभी हम ये विधि लगा सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणे में एच बट्टे सिग्मा एफ। आप कहोगे सर ये यू क्या है, तो यू होता है डी, ठीक है, बट्टे में एच, ठीक है। ये सूत्र होता है पग विचलन विधि का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी है ना, अभी हर एक प्रश्नों को हम हल करेंगे हर एक विधि से, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, ये हमने लिख दिया। आई आई लगा देना, मैं आई इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको सूत्र याद करने में दिक्कत ना हो। लोग यहाँ आई लगाते हैं, तो आई से फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या चीज़ है कि हमें सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। 2 बार कॉपी में लिखोगे, जितने क्वेश्चन आप बनाओगे उतना आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर में आ जाते हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, प्रश्नावली में नहीं है। वो प्रश्न कैसे हैं, वो प्रश्न आते हैं आंकड़ों के माध्यम से। जैसे मैंने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर, जैसे ये वाला प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य को समांतर माध्य भी कह देते हैं कभी कभी, यहाँ पर माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, बात एक ही है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो होता है औसत। छोटी कक्षाओं में आपने औसत निकालना सीखा होगा। क्या करते हैं, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको जोड़ देंगे, 0, 2, 1, 4, 6, 7, 5, 3, 15, और जितनी भी संख्याएं होती है उनसे भाग दे दो। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है, तो यहाँ देखो 9 संख्या, तो 9 से हमें भाग देना है। फिर देखो भाई मेरे जोड़ो, ये 3 और ये 7, 10, ये 20, ठीक है, 20 और ये 20, कितने हो गए हमारे? 3 और 7, 20, 10, 10 और 10, 20, 20 और ये 20, 40 और 3, 43 हो गए। 43/9। अब आपको क्या करना है, 43 को भाग दे देना है 9 से। भाग देना तो आपको आता होगा ना, ये भी सिखाना पड़ेगा आपको। भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा? और 9 चौकू 36, 9 पंचे 45, ज़्यादा हो जाता है, 4 बार तो जाएगा। 36, तो 4 और 3 7 बचा, ठीक है, 0 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 70, फिर 6 बचा। देखो कितना बचा था, 9 चौको 36, 4 और 3 7 बचा था, 0 हो गया। 9 सत्ते 63, 7 बचा, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, 4.77। ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर एक दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो ये है। ये प्रश्न 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आ जाता है। आपको x दिया होगा, सिर्फ वर्ग अंतराल नहीं है, सिर्फ आंकड़ा है कि 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 एक बार है, 7 2 बार है, 9 एक बार है। तो इस आंकड़ों का हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है टेबल। यहाँ लिखोगे आप एक्स आई, यहाँ लिखोगे एफ आई, और इस टाइप के क्वेश्चनों में माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। ठीक है, यहाँ एक्स दिया है, प्रश्न में एफ दिया है, यहाँ आ जाएगा एक्स आई एफ आई, आई आई लगा देते हैं ना। तो एक्स आई जो दे रखा है वो लिख लो, 2 3 4 7 9, और एफ हमें दे रखा है 1 2 1 2 1। अब गुणा करना है, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 4 1 कम 4, 7 दूनी 14, 9 1 कम 9। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? टोटल, कुल। अब आपको जोड़ना आना चाहिए। देखो 4 और 2 10, 10 और ये 14 और 2 16, कितना हो गया? 26, 26 और 9 कितने हो जाएंगे? 35। ठीक है, ये 35 हो गया। अब इसमें आ जाओ, 2 और 1 3 4 6 और 1 7। ठीक है, अब हम उठाकर ये मान यहाँ रख देंगे। एफ और एक्स का जो कुल योगफल है वो है 35 बट्टे में 7। तो आंसर आ गया 7 पंजे 35। तो बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2 टाइप के प्रश्न हैं वो मैंने आपको करा दिए, जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है, प्रश्नावली में आएंगे। मैंने आपको 3 विधि बताई। स्टार्टिंग में आपको मैंने 3 विधि बताई। प्रत्यक्ष विधि हम तब उपयोग में लाते हैं जब x और f छोटे हों। अगर x का मान बड़ा आ जाता है तो कल्पित माध्य विधि का यूज करते हैं, दोनों स्थिति में। इसमें भी अगर x और f के मान बड़े हैं तो ये विधि यूज करो या फिर ये विधि यूज करो, इन दोनों में से कोई एक यूज करो। लेकिन अगर x और f के मान छोटे छोटे हैं तो ये वाला यूज करो, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों पर निर्भर करते हैं। चलिए हम आ जाते हैं बिना किसी देरी के नई एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 13.1 सांख्यिकी। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक दिख रहा है ना, 2023-24 लिखा हुआ है यहाँ पर। हालांकि यहाँ उत्तराखंड लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो यहाँ के जो किताबें हैं वहाँ पर उत्तराखंड लिखा हुआ होता है। हालांकि है तो ये एनसीईआरटी ही, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सभी हिंदी मीडियम यूपी एमपी बिहार राजस्थान, ठीक है, सभी के लिए है। कह रहे विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। टोटल पौधे 20 हैं, घरों की संख्या को टोटल जोड़ोगे ना तो आपको 20 मिलेगा। ये पौधों की संख्या है, 0 से 2 में 1 है, 2 से 4 में 2 है, 4 से 6 में 1 है। तो ये आंकड़ा हमें दे रखा है, और ये कैसा आंकड़ा है? वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्ग अंतराल दिख रहा है ना।
तो वर्ग अंतराल के लिए 3 सूत्र हैं। एक्स कैसे निकलता है ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, और ये प्रश्न छोटा है तो ये प्रश्न 1 नंबर में आता है इंपॉर्टेंट, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला वाला प्रश्न 1 या 2 नंबर में ही आएगा। तो जो भी हमें एंट्री दे रखी है उसको हम प्रश्न में देख देख के फटाफट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे फ्री में। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर आपकी क्या आती है बारंबारता, फिर आपका आता है एक्स, एक्स आई लिखते हैं लोग, मैं सिंपल यहाँ एफ आई लिखते हैं। ये एक्स क्या है, इस एक्स को कहा जाता है वर्ग चिन्ह। इस एक्स को कहा जाता है हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ग चिन्ह कहा जाता है। वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से है 12 और 12 से है 14। ये हमें दे रखा है। और एफ जो दे रखा है 1, सामने प्रॉपर लिखना 2, फिर हमें दे रखा है 1, फिर हमारे पास है 5, फिर है 6, फिर है 2 और फिर है 3। ये हम एनसीईआरटी से देख देख के लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अब आप कहोगे भैया आपने तो ये एक्स तो दिया नहीं है, ये कहाँ से आएगा, ये कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि भैया जो भी हमें वर्ग अंतराल दिए जाते हैं उनको जोड़ना होता है, और जोड़ के आधा कर दो, 0 2 2, 2 का आधा कितना होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर देखो सब में 2 2 का अंतराल समान है, चारों 2 को जोड़ोगे 6, 6 का आधा कितना होता है 3, सब में 2 2 का अंतर है। अब 2 2 जोड़ते जाओ, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो कॉलम आता है वो आता है एफ इंटू एक्स, क्योंकि जो विधि हम लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखेंगे एक्स भी छोटा है एफ भी छोटा है, तो हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। गुणा करो, गुणा करना आपको आता है ना, 1 एकम 1, 2 तियाँ 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 6 नम 54, 11 दूनी 22, 13 तियाँ 39। अब आपको अगले कॉलम में क्या होता है, यहाँ लिखना होता है कुल, टोटल। जोड़ो, इन सभी को जब हम जोड़ दोगे ना, एफ और एक्स के इन सबको जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 162, और एफ को जब कुल सबको जोड़ोगे, प्रश्न में बोल भी रखा था 20, तो ये आएगा 20, जोड़ के देखना 20 ही आएगा, ठीक है। 20 मोहल्ले बोल रखा था ना, तो एफ को जोड़ोगे तो 20 ही आएगा, ना उससे ज़्यादा ना कम। अब उठा के ये मान यहाँ रख दो, 162 बट्टे 20, काटो, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 बट्टे 10, 10 है ना, तो 0.1 स्थान के बाद आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 8.1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। वर्ग अंतराल दे रखा था, एफ दे रखा था, एक्स हमें निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं, ठीक है। एक्स आ गया, अगले कॉलम में एफ इंटू एक्स होगा, ये एक्स है और ये एफ है, इन दोनों की हमने गुणा कर दी, ये आ गया, इन सबको हमने जोड़ दिया, 162 मिला, एफ का कुल योगफल 20 आ गया। फिर हमने ये मान यहाँ रखे और भाग दे दिया, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आ जाते हैं, कह रहे किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब बारंबारताओं को अगर हम टोटल जोड़ेंगे ना तो 50 आएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब उपयुक्त विधि हमें लगानी है। आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल बहुत बड़ा बड़ा है, तो यहाँ तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई एक्स का मान तो बड़ा ही आएगा। अब जब एक्स का मान बड़ा आएगा तो यहाँ पर आप 2 विधि लगा सकते हो, ये तो कल्पित माध्य लगाओ या फिर पग विचलन विधि लगाओ, ठीक है।
तो आपके सिलेबस में पता है कौन सी विधि है? एक प्रत्यक्ष विधि है और पग विचलन विधि ही है। लेकिन पग विचलन जब आप मतलब प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। वो भी एग्जाम में आता है। पिछले साल बोला था कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ गया था। तो इस वाले प्रश्न को हम करेंगे दूसरी नंबर की जो विधि है, पग विचलन विधि से। ठीक है, किससे करेंगे? पग विचलन विधि से। सॉरी, पग विचलन बार बार हो जा रहा है, करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से। क्या बोल रहा हूँ यार, प्रत्यक्ष विधि नहीं, क्या कल्पित माध्य विधि। ये मुंह से मेरा निकलता नहीं है। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इस विधि से हम करेंगे जिसमें x बार बराबर सूत्र होता है, वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है। तो प्रश्न में जो जो हमें एंट्री दे रखी है वो हम लिखेंगे। तो पहला तो एंट्री होता है वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल के बाद आपको बारंबारता दिया जाता है, x आपको निकालना है, और d आपका सूत्र होता है x माइनस ए, और अगला जो कॉलम आता है एफ डी। कल्पित माध्य विधि में कितने कॉलम बनेंगे? 1 2 3 4 5 बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, उसको हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 100 से, ठीक है, 100 से 120। ठीक है, और बताना अच्छा है मुझे, इसमें ना प्रश्न आपका गलत दे रखा है एनसीईआरटी में। कई बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी से मैच नहीं करते। तो अगर इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे और एनसीईआरटी से मैच करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 500 से 520 नहीं है, 100 से 120 है। ठीक है, 120 से 140 है। तो जो क्वेश्चन गलत है उसको आप सही करके लिख लो। ठीक है, उसको आप सही करके लिख लो। 120 से क्या हो, 120 से 140 है। ठीक है, 140 से 160 है, 160 से 180 है, और 180 से 200 है। ये है सही प्रश्न। ठीक है, उसके बाद ये हमें दे रखा है 12, फिर हमें दे रखा है 14, फिर हमें दे रखा है 8, फिर हमें दे रखा है 6, और फिर हमें दे रखा है 10। ठीक है, ये चीज़ सही है। ये गलत दे रखा था, उसको हमने ठीक कर दिया है, सही कर लो। एक्स कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ो। 100 120 कितना हो जाएगा? 220। 220 का आधा कितना होता है? 110। अब देखो सब में 20-20 का अंतर है, तो 20-20 जोड़ते जाओ। 100 कितना हो जाएगा? 30, 150, 170, 190। अब आपको ए चाहिए ना, ए कैसे निकालते हैं देखो। चूंकि ए क्या होता है? n/2 पद। n/2 पद कहाँ लेना होता है? x में। कितने हैं n गिनो? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है? तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा? माना तीसरा पद हमारे पास क्या है? 150। ठीक है, क्या है ये? 150। तो हालांकि हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है माना करके। माना ए हमारा क्या है? कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य कितना है? 150। अब आपको क्या करना है? हर एक x में से आपको 150 घटाना है। 110 में से 150 घटाओगे कितना आ जाएगा? देखो, 110 में से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -40। फिर 130 में से 150 घटाओगे, सब में 20-20 का अंतर है, तो ये आ जाएगा -20। 150 में से 150 घटाओगे 0। 170 में से 150 घटाओगे कितना आ जाएगा? 20। 190 में से 150 घटाओगे कितना आ जाएगा? 40। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमें डी मिल चुका है, ये हमारे पास एफ है। गुणा करो, 12 चौके 48, पीछे से 0, 14 दूनी 28, पीछे से 0, 8 गुणा 0 0, 6 दूनी 12, पीछे से 0, 4 कम 4 2 0। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो प्लस का कितना है? 520, और माइनस का कितना है? 8 और 8 16, 760।
तो 760 में से 520 घटा दोगे तो माइनस का बचेगा 240। तो सिग्मा एफ डी का कुल योगफल कितना आ जाएगा, इसमें ये वाला जोड़ देंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, 240 बचेगा, नहीं माइनस का। और एफ का कुल योगफल तो प्रश्न में दे ही रखा था, कितना 50। ठीक है, जोड़ के देखो कितना है, 50 आएगा। 50 श्रमिक को बोल रखा था ना प्रश्न में, ये देखो 50 श्रमिक बोल रखा था। अगर आप मेरे बात पे विश्वास नहीं करते हो तो जोड़ के देख लो, इन सबको जब जोड़ोगे तो 50 आएगा। सभी मान मिल चुके हैं, अब हम मान को उठाकर यहाँ रख देंगे सूत्र में। ठीक है, सूत्र में रख दो। ए का मान हमारे पास कितना है 150, एफ डी का मान मिला है माइनस के 240 और सिग्मा एफ का मान हमारे पास है 50। यहाँ हम लिख देंगे कुल। ठीक, तो 150 प्लस गुणा माइनस, माइनस 0 से 0 कटा। ठीक है, तो 5 से भाग दो, 5 अठे, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन पहले ही होने लगता है। और 5 चौके 20 पॉइंट लगाएंगे, 40 हो गए, 5 अट्ठे 40। तो 150 में से आपको घटाना है 4.8। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 145.2। कितना आ जाएगा 145.2 कल्पित माध्य है। और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालिए, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था। कह रहे निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च हमारा 18 है, माध्य हमें दे रखा है, तो लुप्त बारंबारता, ये जो बारंबारता पता नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है। जब भी लुप्त बारंबारता वाला प्रश्न होगा ना, तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है। किससे हल करना है, प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल बार बार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम चीज़ों को अच्छे से लिख लेंगे। देखो तीसरा नंबर का प्रश्न है, यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, फिर हमारी होती है बारंबारता, फिर हमें x चाहिए, फिर हमें fx चाहिए। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है प्रश्न में 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और फिर 23 से 25 तक। एफ जो हमें दे रखा है प्रश्न में 7, 6, 9, 13, फिर हमें दे रखा है एफ, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। एक्स निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 का आधा कितना होता है 12। सब में 2 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, ये हो जाएगा 22, फिर आपका आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा आपको आने चाहिए। 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 नम्मा 144। ठीक है, फिर यहाँ 13 गुणा क्या है, 13 गुणा में है 18, 13 गुणा 18 कितना होता है 234। फिर है 20 एफ, 22 पंजे 110। ठीक है, और 24 चौके 96। ठीक है, अब संख्या को जोड़ लो। ठीक है, ये सब संख्या है, ये संख्या नहीं है, ये क्या है अचर है, 20 है। संख्याओं को जोड़ लो तो हमारे पास क्या है, ये चर है, 20 एफ हमारे क्या है चर है। 84 और 84 को जोड़ो, 84 प्लस 84 कितना हो जाता है 168। 168 में जोड़ दो 144, 312 हो जाएगा, उसमें जोड़ दो 234। ठीक है, उसमें क्या करो 234 जोड़ दो।
अगर ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो इकाई के अंक जोड़ लो। 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, हासिल लगा 2। फिर यहाँ देखो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 हो गया 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 2 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 752 आ जाएगा, प्लस ये 20f। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम कुल, और उसके बाद f जोड़ो। f कितना आ जाएगा? 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9, 26 और ये 9 कितना हो गया? 35, 35 और ये 9 कितने हो गए? 44, 44 और ये f अकेला f, 44 प्लस f। हमें प्रश्न में दिया क्या है? हमें माध्य दे रखा है। माध्य में क्या दे रखा है? 18। और आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है fx का कुल योगफल बट्टे f का कुल योगफल। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। अब हम यहां पर मान रखेंगे। माध्य तो हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 18। और fx का कुल योगफल है 792 प्लस 20, और f का है 44 प्लस f। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखो 44 को 18 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 792, और 18 एक को f से गुणा करेंगे 18f। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहता है। संख्या को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का, और प्लस का 18 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये आ जाएगा 2f, और यहां बचा 40। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4 0, तो f का मान कितना आ जाएगा? 20। तो जो लुप्त बारंबारता होगी जिसका मान हमें नहीं मालूम था वो कितना होगा? वो होगा 20। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है। अगर इस चीज़ को मैं अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता ना तो बहुत टाइम लगता और आप उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मिटाने घटाने में ही टाइम पूरा निकल जाता। ठीक है, तो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे आपको पता लग जाएगा? कह रहे किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 30 महिलाओं की जांच की गई, मतलब एफ को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? टोटल 30 आएगा। हार्ट बीट प्रति मिनट संख्या नोट करने नीचे दिखाया गया है। उपरोक्त विधि से चुनते हुए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो यहाँ अगर वर्ग अंतराल देखोगे आप 65 से 68, देखो अगर आप इसमें आप प्रत्यक्ष विधि लगाते हो तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि देखो 68 पे खत्म हुआ, 68 से शुरू हो गया, 71 पे खत्म हुआ, 71 शुरू हुआ, तो वर्ग अंतराल हमारा सही है। ठीक है, यहाँ x का मान बड़ा आएगा तो आपकी चॉइस है। देखो प्रश्न वैसे प्रत्यक्ष विधि से भी हो जाएगा, बाकी विधियों से भी हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में बोले कि भाई इस विधि से करो तो उसी विधि से ही करना है। और अगर x का मान बड़ा आ रहा है ना तो कल्पित माध्य विधि लगाना वही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने कल्पित माध्य विधि तो ऑलरेडी सीख रखी है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को हल करने की। ठीक है, तो जो एंट्री हमें दे रखी है पहले उस एंट्री को देखते हुए हम मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर x, फिर हमारा क्या आता है? d, जो कि होता है x माइनस ए। पहले यहाँ तक करते हैं। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 65 से 68, फिर हमें दे रखा है 68 से 71, फिर हमें दे रखा है 71 से 74, और 74 से दे रखा है 77, 77 से दे रखा है 80, 80 से दे रखा है हमें 83, और 83 से हमें दे रखा है 86। ठीक है, और फिर हमें जो बारंबारता दे रखी है वो दे रखी है 2,
4 3 8 7 4 2। एक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। 65 और 68 को जोड़ दो, ठीक है, चूंकि 65 और 68 को जोड़ो, 8 और 5 13, 6 और 6 12 और 13, 133 आ गया। 133 का आधा कर दो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 66.5। 66.5 आ गया, ठीक है। और सब में देखो 3 3 का अंतर है, 3 जोड़ते रहो तो ये हो जाएगा 69.5। फिर 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 72.5। फिर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75.5। फिर 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 78.5। फिर 3 जोड़ेंगे 81.5। फिर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84.5। ए क्या से निकालते हैं? ए आपका होता है n/2 पद। एक्स में n कितना है गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7/2, 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि चौथा पद। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर चौथा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? चौथा पद हो जाएगा 1 2 3 4, ये 75.5, ठीक है, 75.5 हो जाएगा। 75.5 को हमने ए मान लिया। अब हर एक एक्स में से 66.5 में से 75.5 घटाओगे तो -9 बचेगा। और सब में 3 3 का अंतर है, 3 जोड़ दो, -6, फिर 3 जोड़ो, -3, फिर 3 जोड़ो 0, फिर 3 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 3 जोड़ो 9। वर्ग अंतराल समान होने पर ना ये बड़ा फायदा हो जाता है। उसके बाद देखो सब में अंतर समान है। मैंने बोला था कि इसको हम किस विधि से करेंगे? इसको हम करेंगे पग विचलन विधि। किस विधि से करेंगे? पग विचलन, क्योंकि बाकी 2 विधि मैंने आपको समझा दी है, ये नहीं समझाई थी तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो इतना काम तो आपको प्रत्यक्ष विधि में भी करना होता है। इसमें बस एक चीज और बढ़ जाती है, वो होता है यू, और यू होता है d/h। क्या होता है? d/h। h हमारे पास क्या है? h होता है अंतर। 65 से 68 कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर है। तो हर एक चीज को 3 से भाग दो, 9 तिया 3 से भाग दोगे ना, 3 नम 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब गुणा करना है, अगला कॉलम होता है f गुणा u का। तो 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 गुणा 0 0, 7 एकम 7, 8 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो ये 8 और 6 14, 14 और 7 कितना आ गया? 21। यहाँ जाइए, 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो गया? -17। तो 21 में से 17 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? प्लस के 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आते हैं अतः माध्य। कल्पित माध्य विधि क्या होता है? सूत्र सिग्मा FU गुणा H बट्टे में सिग्मा F। तो हमारे पास प्रश्न में पहले ही बोल रखा था F 30 लोगों के लिए बोल दिया था ना, इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। प्रश्न में पहले ही बोल दिया था ना। तो अब ये सारे मान उठाकर यहाँ रख दो। ए हमारे पास है 75.5, FU का मान है 4, H का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई? 3, और F का मान हमारे पास कितना है? 30, 3 एकम 3, पीछे 0, तो 75.5, 4/10 यानी कि 0.1 स्थान के बाद 0.4। 75.5 में 0.4 जोड़ दोगे, 4 और 5 9, तो 75.9, ये हमें हमारा माध्य आराम से मिल जाएगा। तो अब तक हमने तीनों विधि सीख ली है। मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि भी सिखा दिया, कल्पित माध्य विधि सिखा दिया, और पग विचलन भी सिखा दी। देखो कल्पित माध्य विधि में यहाँ तक तो करना ही होता है, बस इसमें 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, ठीक है। यू और FU वाला स्टेप
आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। जब आप देखेंगे पांचवा प्रश्न शानदार है। देखो मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें माध्य ही निकालना है। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये भी बताना है। तो देखो 50 से 52 है, 53 से 55 है, सब में 2-2 का अंतर है, लेकिन 52 पे खत्म हो रहा है तो 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हल करेंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल सही रूप में नहीं है। वर्ग अंतराल को सही रूप में हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें बनाना पड़ेगा। 53 से 55, 55 में समाप्त हो रहा है तो 55 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल जो गलत रूप है, गलत रूप वर्ग अंतराल, उसके बाद यहां आएगा सही रूप वर्ग अंतराल का। तो जो गलत रूप है उसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। गलत रूप हमारे पास क्या है, गलत रूप हमारे पास है 50 से 52, ठीक है। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और देख के लिखते हैं 50 से 52। फिर हमारे पास है 53 से 55, फिर है 56 से 58, फिर है 59 से 61 और फिर है 62 से 64, ठीक है। ये हमारे पास है। तो वर्ग अंतराल हमारा सही रूप में नहीं है। अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो आप आराम से कर सकते हो, दोनों को जोड़ना, आधा करना, एक्स निकल जाता है। और हमें इधर एफ भी दे रखा है ना, एफ, फिर हमें एक्स चाहिए होगा। तो एफ जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। एफ हमें दे रखा है 15। एफ का मान बहुत बड़ा बड़ा है, जब एफ और एक्स का मान बड़ा होता है तो कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि हम लगाते हैं। ये हमें दे रखा है 15, फिर हमें दे रखा है 110, फिर हमें दे रखा है 135, फिर हमें दे रखा है 115 और फिर हमें दे रखा है 25। अब देखो वर्ग अंतराल को सही कैसे किया जाता है, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में देखना है। तो ये चीज ऐसे लिखी जाती है, चूंकि 53 माइनस 52 करोगे कितना आ गया 1, जो भी आएगा उसका आधा कर दोगे, कितना आ गया 0.5। अब आपको 0.5 हर एक वर्ग अंतराल में पहले घटाना है और फिर जोड़ना है। 50 में से जब 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा 49.5 और फिर 0.5 जोड़ना भी है। 52 में किसी भी संख्या में 0.5 घटा रहे हो, 0.5 जोड़ रहे हो, तो वर्ग अंतराल में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पहले घटाना है फिर जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। 52 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 52.5, इसमें से घटाओगे तो फिर आखिर में जो वही आ जाएगा। अब सही हो गया, देखो 53 में से 0.5 घटाओगे यही आ जाएगा, और फिर 55 में जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 55.5, फिर आ जाएगा 55.5 और ये हो जाएगा 58.5, यहाँ आ जाएगा 58.5 और यहाँ आ जाएगा 61.5, यहाँ आ जाएगा 61.5 और यहाँ आ जाएगा 64.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। अब आपको एक्स निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, 50 और 52 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 102, 102 आएगा ना, 50 और 52 को जोड़ोगे और फिर उसका आधा कर दोगे। 102 का आधा कितना होता है 2 पंच 10, 2 एक कम 2, तो ये आ जाएगा 51, ठीक है। देखो सब में कितने कितने का अंतर है, यहां से आपको लग रहा होगा कि भैया 2-2 का अंतर है, नहीं, यहां देखो यहाँ 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है सब में, ठीक है। 3 का अंतर है क्योंकि जिस पे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ 2 का अंतर और इनके बीच में 1 का अंतर, 3 का अंतर हो गया। इसमें से इसको हटा के देखो 3 का अंतर, तो 51 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 में 3 जोड़ोगे 57, 57 में 3 जोड़ोगे 60, 60 में 3 जोड़ोगे 63, ठीक है। एफ भी बड़ा है, एक्स भी बड़ा है, तो डी निकालोगे जो कि सूत्र होता है एक्स माइनस ए। ए क्या होता है n/2 पद, एक्स में कितने हैं n गिन के देखो 1 2 3 4
5, तो 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब तीसरा पद। माना कल्पित माध्य ए बराबर तीसरा पद क्या हो जाएगा 57। ठीक है, माना कल्पित माध्य ए कितना है 57। अब आपको क्या करना है, हर एक x में से 57 घटाना है। 51 में 57 घटाओगे माइनस का 6, और सब में 3 का अंतर है। -6 में 3 जोड़ोगे 3, -3 में 3 जोड़ोगे 0, 0 में 3 जोड़ोगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। 51 में से 57 घटाओगे -6, 54 में 57 घटाओगे -3, 57 में 57 घटाओगे 0, 60 में 57 घटाओगे 3, 63 में 57 घटाओगे 6। जब आपने डी निकाल ही लिया है तो भाई यू भी निकाल लो लगे हाथ। ठीक है, क्योंकि एच तो समान है सब में। यू क्या होता है D/H, और हमारे पास प्रश्न में एच कितना है 3 का अंतर है। यहां मत देखना, सही वाले में देखना है। इसमें से ये घटाओगे 3 का अंतर है, तो -6 को 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 0, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अगला कॉलम होता है एफ और यू, है ना। तो ये यू है, ये एफ है। 15 दूनी 30, 110 एक कम 110, 135 गुणा 0 0, 115 एक कम 115, 25 दूनी 50। तो ये प्लस का हो गया 5, 5 और 1 6, 165 प्लस का हो गया, और माइनस का हो गया 140। 165 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और एफ को अब आपकी बार जोड़ना पड़ेगा, प्रश्न में दिया नहीं है। तो इन सब को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 400। ठीक है, इस एफ को जोड़ के देखो कितना मिल जाएगा आपको, 400 मिलेगा। अब सूत्र में आ जाओ। हमने कौन सा सूत्र लगाया है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि x बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ यू गुणा h बट्टे सिग्मा एफ। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। मान रखो a का मान हमारे पास है 57, एफ यू का मान है 25, h का मान है 3, f का मान है 400। कितनी बार जाएगा 25 से कम 25, 15 बचा 25 छंग 150, 57, 3/16, 16 से भाग देंगे, दशमलव के 2 स्थान तक लोगे, 16 एक कम 16, 16 8 दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, 57.00, उसमें जोड़ना है हमें ये चीज। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 57.18। यही छोड़ दो 57.18। दशमलव के इस तरफ दाईं तरफ कुछ गड़बड़ हो चलेगा, लेकिन बाईं तरफ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 11 में भी आता है, आर्ट्स वालों के में भी आता है, जिनके जो स्टैटिक्स लेके पढ़ते हैं ना उनमें भी आता है, और जो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं 11 12 उनमें ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, अब आते 6ठे नंबर में। अब आसान प्रश्न है। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित किसी मोहल्ले के 25 परिवारों, यानी कि एफ को अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 25, दैनिक व्यय को दर्शाती है। हमें क्या बोला है, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ हमें माध्य क्या निकालना है, व्यय निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा क्वेश्चन है, उपयुक्त विधि बोला है। वैसे आप कोई सी विधि भी लगा सकते हो, तो यहां हम क्या लिखते हैं, पहले वर्ग अंतराल, फिर हम यहां लिखते हैं एफ, फिर यहां लिखते हैं एक्स। तो हमें क्या दे रखा है वर्ग अंतराल में, सबसे पहले हमें दे रखा है 150, 100 से 150। ठीक है, क्या दे रखा है 100 से 150। फिर हमें क्या दे रखा है 150 से 200,
फिर हमें दे रखा है 200 से 300, फिर है 300 से 350, ठीक, और फिर हमारे पास है 350 से 400। एफ जो दे रखा है छोटा छोटा एफ है, 4, 5, 12, 2, 2, ठीक है। एक्स निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा 100 और 150, 250, 250 का आधा कितना होता है 125, 50-50 का अंतर है सब में, 50 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 175, फिर हो जाएगा 50 जोड़ेंगे तो 225, 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275, 275 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 325। आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, क्योंकि उपयुक्त विधि बोला है प्रश्न में, तो x का मान बड़ा होने पे प्रत्यक्ष विधि नहीं चलती है, वहाँ हम लगाना बेस्ट होता है कल्पित माध्य। तो हमें d निकालना होगा, जिसका सूत्र होता है x माइनस ए, और अगला कॉलम क्या आ जाएगा f गुणा d। a निकालना है, क्या निकालना है हमें a, तो a क्या होता है n/2 पद x में, तो n कितना है हमारे पास 5, 2 2 4 और 1 5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी कि तीसरा पद, तो माना करके लिखते हैं, माना कल्पित माध्य a बराबर तीसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो गया 225। अब हर एक x में से 225 घटाना है। देखो मेरे भाई, 125 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 100 आ जाएगा, और सब में 50-50 का अंतर है, 50 जोड़ दो, ठीक है, 50 जोड़ दो, 50 जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 50, फिर 50 जोड़ोगे तो 0, फिर 50 जोड़ो, 50 में 50 जोड़ो 100 हो जाएगा। अभी भी देखो डी का मान बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एफ डी लिख दिया तो इसी से करते हैं। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 5 × 25, 0, 12 × 0 0, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो ये हो गया प्लस का 300, और ये हो गया माइनस के 650। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे माइनस के 350 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 350 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, f का मान कितना है प्रश्न में दे रखा था, 25 परिवारों को, इनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 25 परिवार, f का कुल योगफल 25 आ जाएगा। अब आ जाओ माध्य x बार बराबर, कौन सा विधि लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं कल्पित माध्य, ठीक है, हमने कौन सा विधि लगाया कल्पित माध्य लगाया। विधि का नाम लिखना बहुत जरूरी है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। मान रखेंगे, a का मान हमारे पास है 225, ये एफ डी का मान है माइनस के 350, और f का मान है 25, ठीक है। तो 225 प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 से काटोगे 5 × 25, 5 × 7 = 35, 0, 5 × 5 2 बचा, 5 × 20, तो 225 में से आपको 14 घटाना है, कितना आ जाएगा 211। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हमारा बन गया। अगले वाले में आ जाओ, 7वां क्वेश्चन कह रहे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये वर्गंतराल है, ये बारंबारता है।
क्या निकालना है, माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बहुत छोटी है, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है उसको हम लिख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ हमारी बारंबारता और फिर आती है x, ठीक है। तो वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है, ध्यान से देख के लिखेंगे, वो हमें दे रखा है 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। कोई दिक्कत नहीं होगी। बारंबारता में दे रखी है 4, 9, फिर है 9, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 2, ठीक है। x कैसे निकलता है, देखो सब में अंतराल समान है, इनको जोड़ोगे और आधा कर दोगे। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे वही रहता है, आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.02, 0.02, और सब में 0.04 जोड़ते जाओ, ठीक है। 0.04 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.06, फिर 0.4 जोड़ दोगे, क्योंकि जो अंतराल है इनके बीच का जो अंतर है 0.04 है सब में। तो 0.4 जैसे ही जोड़ोगे ये हो जाएगा 1.00, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.04, फिर ये हो जाएगा 1.08, और फिर इसमें 0.4 जोड़ोगे, 0.4 8 4 12, 1.12 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी बताइए यहाँ तक। इतना तो बेसिक है, ठीक है, इतना काम तो आपको करना ही करना है कि नहीं। तो ये x हमको मिल गया 0.6, एक सेकंड गड़बड़ कर दिया, देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था हमसे। 0.06 में 0.04 जोड़ोगे ना तो 10 होगा ना, मैंने 1 लिख दिया था, ये गलती हो गई थी। तो ये हमारे पास है 0.10, इसमें जोड़ेंगे तो 0.14 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 0.18, फिर 0.4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 और 4 22। देखो 0.18 में 0.4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, 0.22, ठीक है। तो हम लगाएंगे, x भी छोटा है f भी छोटा है, तो प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, fx लगा दो। क्या लगा दो मेरे भाई, fx। तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 0.08, 6 नम 54.2 स्थान के बाद, 9 एकम 9, ठीक है, ये हो गया। 4 दूनी 28, ये हो गया। 18 चौके 72.2 स्थान के बाद, ठीक है, 0.72 हो जाएगा। और 22 दूनी 44.2 स्थान के बाद जोड़ो। अब देखो यहाँ से जोड़ो, 8 और 4 12, 20, 22 और 4 26, हासिल लगा 2, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, 2.96, ठीक है। और बारंबारताओं का जो कुल योगफल है प्रश्न में दे ही रखा था 30, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 टोटल। तो प्रत्यक्ष विधि हम लगा रहे हैं, क्योंकि x और f दोनों छोटे थे, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि लगाना सबसे उचित समझा, इससे समय की भी बचत होती है। और सबसे आसान विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि ही होती है, ये होता है fx बट्टे सिग्मा f। fx क्या है 2.96 बट्टे में 3 0, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। दशमलव हटा दोगे कितनी संख्या है, 1 2 1 2 बढ़ गया,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो 296 3, ये चीज़ 30, 3 से भागा दे दो 296 में। कितनी बार जाएगा? 3 नम 27, 2 बचा 26 होगा, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 बचा 0 हो गया, 3 छंग 18। ठीक है, तो यहाँ रहने दो, फिर 2 3 छंग 18 फिर आता रहेगा, तो 98.66 चलता रहेगा। तो यहाँ 98.66 और बट्टे में 3 0 ले लो, तो दशमलव 3 स्थान बाद खिसक जाएगा, 1 2 3 स्थान, 09866 यहाँ पे छोड़ दो, तो ये हमें हमारा माध्य आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 0 में 09866, ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा बड़े आराम से। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, 8वें नंबर में। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ये वर्गंतराल है, ये बारंबारता है, हमें निकालना है माध्य। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो करते हैं सॉल्व। पहले क्या आ जाता है यहाँ पर? वर्गंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। क्या दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, 0 से 6, फिर दे रखा है 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 26, सॉरी 20 से 28 है। यहाँ पर इन्होंने खेल खेल दिया है, 20 से 28, 28 से 38 और फिर 38 से 40। तो यहाँ पर आपका पग विचलन विधि जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अंतराल समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। 0 से 6, 6 से 4, 14 से 10 से 14, 14 से 20, यहाँ तो 4 तक अंतर था, अब यहाँ 6 का अंतर हो गया है, फिर 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो आपके दिमाग के साथ खेल जाता है। स्टार्टिंग के 2 दे दिए, 4 4 का अंतर, बच्चा सोचता है पूरा ही 4 4 का अंतर है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें परीक्षा में। एग्जामिनर चाहता है तुम गलती करो, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, तो एफ तो हमें दे ही रखा है, कितना? 11 10 7 4 4 3 1, ये चीज़ हमको दे रखी है। एक्स निकालेंगे, 0 6 को जोड़ेंगे, 6 6 का आधा 3, 16 16 का आधा कितना होता है? 8, 24 का आधा कितना होता है? 12, 34 का आधा कितना होता है? 17, यहाँ कितना हो गया? 48 का आधा कितना होता है? 24, यहाँ 8 और 8 16, 66, 66 का आधा कितना होता है? 33, और यहाँ पर है आपका कितना? 78, 78 का आधा कितना होता है? 39। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस प्रश्न को देखो, एफ भी छोटा ही है, एक्स भी जनरली छोटा ही है, सारा 2 डिजिट है ना, छोटा ही कहोगे इसको। अगर आपको गुणा आता है तो प्रत्यक्ष विधि लगाओ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एफ डी करो या जो भी करो आपको करना ही है गुणा, तो यही कर लेते हैं। 11 तियाँ 33, 10 अट्ठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौको 68, 24 चौके 96, 33 तियाँ 99, 39 एकम 39। कई बच्चे इस प्रश्न में ना कल्पित माध्य लगा देते हैं, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें समय कम लग रहा है, क्योंकि गुणा आसान है, तो ये बेस्ट विधि है, क्योंकि एक्स छोटे छोटे ही हैं, एफ भी छोटे छोटे हैं। हो गया, अब हमें इन सबको जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 हो गया। 15 में 6 जोड़ोगे 21, 21 में 9 जोड़ोगे 30, 30 में 9 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा? 39।
39 का 9 हासिल लगा 3। फिर आ जाओ, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 में जोड़ोगे 6 तो 25, फिर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, फिर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, फिर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और 3 हमारा हासिल था तो ये हो जाएगा 46 और 3 49, 499। और एफ का कुल योगफल कितना होगा? ठीक है, एफ का जो कुल योगफल है वो हमारे पास प्रश्न में बोल रखा है, बोल रखा है नहीं बोला है ना, तो जोड़, हाँ बोल रखा है 40 विद्यार्थी। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक, तो हमने लगाया प्रत्यक्ष विधि। माध्य सूत्र क्या होता है? एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल, 499 बट्टे में 40। ठीक है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। 499, 4 गुणा 10 लिख सकता हूं मैं, तो 499 को 4 से पहले भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 9 आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 3 बचेगा, दशमलव लगा दिया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, तो जब हमने भाग दिया 124.75, उसको भाग देना है मैं 10 से, तो दशमलव एक स्थान पीछे और खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12.475। ठीक है, ये हमें हमारा माध्य बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखो इधर 7 है ना, इधर 5 है, अगर 2 अंकों में तुम्हें लिखना है तो 5 या 5 से ज़्यादा होने पर इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 4 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 हो सकते हैं। एनसीईआरटी में ये आंसर हो पीछे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही होगा, ऊपर वाला होगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं निम्नलिखित 35 नगरों यानी कि एफ के कुल योगफल को करेंगे तो हमें मिलेगा 35। साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हो, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है वर्ग अंतराल, फिर आपकी आती है बारंबारता, फिर आपकी आती है वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 45 से 55, फिर हमें दे रखा है 55 से 65, फिर हमको दे रखा है 65 से 75, फिर हमको दे रखा है 75 से 85, फिर हमको दे रखा है 85 से 95। बारंबारता जो दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। ये प्रश्न में पहले ही बोल रखा है, कुल एफ का कुल योगफल 35 आएगा। एक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का आधा कर देना है तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, अब सब में देखो कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, 10-10 जोड़ते जाओ, 60, 70, 80, 90। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो देखो एक्स का मान बड़ा बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप डी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष विधि इसमें सबसे आसान होगी। 3 ही बचे, 15, पीछे से 0, 6 कम 6, पीछे से 2 0, 11 सत्ते 77, पीछे से 1 0, 8 8 64, पीछे से 1 0, 9 3 27, पीछे से 1 0। जोड़ोगे 0, 5 और 7 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 7 23, हासिल लगा 2, 7 7 और 7 14, 14 6 20 और 2 22, 22 और 2 24। ठीक है, तो माध्य हम निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो 2430 को हमें भाग देना है 35 से।
तो 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 5 अठे 40, 5 छंग 30। 7 से भाग देंगे, 7 अठे 56 ज़्यादा हो जाता है, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाता है, 7 छंग 42, घटाएंगे तो 6, नीचे 6, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, घटाएंगे तो 3 बचेगा, दशमलव लगाए 0, 7 चौको 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14। ठीक है, दशमलव के दो स्थान तक ही ले लो, तो आंसर आपको मिल जाएगा 69.42। ये हमें हमारा माध्य आराम से मिल जाएगा। देखो दशमलव के दाईं तरफ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बाईं तरफ एग्जैक्टली फिक्स होना चाहिए। एनसीईआरटी में चेक करोगे तो 69 पॉइंट्स हो सकता है कुछ और हो इधर, लेकिन इधर 69 ही होगा, तो ये हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है क्लास 10th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सांख्यिकी 13.1 को उसे हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है। ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे।